तो कंपार्टमेंट एग्जाम का डेट है 17 जुलाई से आपका कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है। और मुझे पता है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव नॉट स्टडीड एनीथिंग टिल नाउ, ठीक है, ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। और देखो यार, एक सबसे पहला भ्रम तोड़ देता हूं, अगर तुम यहां पर आए हो ये 95% वाला ऐसा कुछ करने, तो नहीं होने वाला, ठीक है। सबसे सिंपल तो मैं यही बता देता हूँ अभी के टाइम पे, अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 70 में से तुम्हें 65 प्लस आ जाएंगे अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब जीरो हो, या फिर अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे को 80 में से, मतलब मैथ्स का अगर एग्जाम है 80 में से मेरे को 75 प्लस आ जाएंगे, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले तो ये एक्सपेक्टेशन अब हटा दो। ये एक्सपेक्टेशन अब हो ही नहीं सकती, ये एक्सपेक्टेशन तुम रख ही नहीं सकते अब, ठीक है। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, अभी पॉइंट आएगा कि क्या भैया अब हम लोग इतने ही बचे हैं कि बस पास कर पाएं, ये टोटली डिपेंड करता है, ठीक है। अगर तुमको लगता है कि तुम सिर्फ पास कर पाओगे तो उसका बस 2 से 3 रीजन होना चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारा एग्जाम फर्स्ट में आता है। सेकंड इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा उस एग्जाम में केस क्या था। अगर एग्जाम के टाइम पे तुम्हें ऐसा लग रहा था, जब तुमने एक्चुअल बोर्ड्स दिया था तो तुम्हें ऐसा फील हो रहा था कि नहीं इस सब्जेक्ट में तो मैं स्कोर कर लेता, बट मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया इसलिए नहीं हो पाया। अगर ऐसा 1 सेकंड के लिए भी उस सब्जेक्ट को सोच के तुमको लग रहा है, यानी कि तुमको पता है कि वो सब्जेक्ट तुम्हारा एक स्ट्रांग पॉइंट बन सकता है, तो टिल अभी में मैं बोलूं कि अभी से भी तुम स्टार्ट करके इजिली 50 तो क्रॉस कर ही लोगे 70 में, या 55 के आसपास तो आराम से आ जाओगे, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं ये सब्जेक्ट तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, ये सब्जेक्ट तो मेरे बस ही की नहीं है, मेरे को बस इससे छुटकारा चाहिए, कैसे भी पास होकर मेरे को निकलना है, तो अभी तुम वही 40-40 के आसपास आ सकते हो, और वो भी पासिंग मार्क्स के पर्सपेक्टिव से आ सकते हो, ठीक है। अब ये कैसे गेस करें कि मेरे को बस पढ़ के ही निकल जाना है, या फिर मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, या फिर मैं इसको समझ सकता हूं, उसका सिंपल रीजन है, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, ठीक है। अब मेरा मैथ है, ठीक है, मैंने मैथ जिंदगी में कभी पढ़ा नहीं, मैंने मैथ जिंदगी में कभी देखा नहीं, ठीक है। अब मैथ का एग्जाम है 17 तारीख को, मान लो लेट सपोज 15 दिन मेरे पास बचे हैं, तो 15 दिन मेरे पास बचे हैं, तो इस 15 दिन में मेरा जो मेन गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मेरे को पता है कि मेरे से मैथ नहीं हो पाएगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे ज्यादा उस सब्जेक्ट्स को टारगेट कर लूंगा जिसमें, मतलब सबसे ज्यादा उस चैप्टर्स को टारगेट कर लूंगा जिसमें स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। जैसे मुझे पता है कि मैं कैलकुलस तो कभी नहीं कर पाऊंगा, तो मैं कैलकुलस के अलावा जितने भी चैप्टर है मैं उसको टारगेट करूंगा, क्योंकि वो सारे चैप्टर 2 दिन 1 दिन में खत्म हो जाने वाले हैं, ठीक है। सिंपल मैं बता रहा हूं, एनसीईआरटी अगर तुम बनाना चाह रहे हो और बाकी कैलकुलस छुड़ा के, तो 10 दिन बहुत है। 1 दिन में डिलेशन फंक्शन आराम से, 1 दिन में इनवर्स टिगो आराम से, 1 दिन में मैट्रिसेस, 1 दिन में डिटरमिनेंट बहुत आराम से। इनफैक्ट एक ए इनवर्स का क्वेश्चन तो आना ही आना है डिटरमिनेंट में, लिख लो मेरे से, मैं लिख के दे देता हूं, ठीक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर मेरे को पता है कि मेरा केमिस्ट्री में नहीं होना है, फिजिक्स में नहीं होना है, बायो में नहीं होना है, कुछ किसी में भी कंपार्ट लगा है, मेरे को पता है नहीं होना है, मैं उसमें अभी उन चैप्टर्स को पकड़ूंगा जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैथ्स में कैलकुलस पकड़ लिया क्योंकि उसके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उसके साथ साथ एक और कंडीशन मैच करनी चाहिए कि वो स्कोरिंग तो है ही, साथ ही में वो इजी होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, जो मेरे को समझ आ सकता है कम समय में। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो तुम्हें कम समय में कभी नहीं समझ आएंगे। जैसे तुम चाहोगे कि डायरेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जंप कर जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फोड़ दे, कम समय में नहीं समझ सकते हो। हाइड्रोकार्बन समझ सकते हो, पहला चैप्टर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो एल्किन, हेलो अरीन मेरा कहने का मतलब है, वो तुम समझ सकते हो, ठीक है। इधर से तुम केमिस्ट्री में फिजिकल पकड़ सकते हो, फिजिकल के चैप्टर से ही तुम्हारा स्कोर कम से कम 22-23 ऐसे ही बन जाएगा, अगर उसमें अच्छे से तुमने इंटेक्स एग्जाम्पल एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल्स बना ली और उसकी थ्योरी अच्छे से ग्रास्प कर ली, ठीक है। इनऑर्गेनिक जान है नहीं, वो भी कर सकते हो आराम से। डी ब्लॉक पढ़ना क्या, कौन सी बड़ी बात है, बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। उसके अलावा अगर आ जाते हैं फिजिक्स वगैरह की बात कर लेते हैं, तो फिजिक्स में क्या होगा, अब मैं फिजिक्स में अगर ये सोच के बैठ जाऊंगा कि मैं एकदम डायरेक्ट ही कोई बड़ी बड़ी चैप्टर फोड़ लूंगा, तो नहीं फोड़ पाऊंगा। मैं अभी क्या पकड़ता, मैं पकड़ता एटम न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, मैं ये सब चैप्टर्स पकड़ता ना, जिससे मेरे स्कोर होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। फिर मैं क्या पकड़ लूंगा, मैं रे ऑप्टिक्स पकड़ लूंगा, क्योंकि मैंने 10 में पढ़ी है, मेरे को आसान लगा। रे ऑप्टिक्स पकड़ लिया मैंने, वेव ऑप्टिक्स पकड़ लिया, उसके डेरिवेशंस कर लिए, है ना। उसके बाद अगर मेरे को लगा कि और क्या पकड़ सकते हैं, मेरे को और कोई भी चैप्टर समझ नहीं आ रहा, तो एक इजी चैप्टर देख लिया ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्या है उसमें जान है, नहीं है। ऐसे चैप्टर्स पकड़ो जिसमें जान ना हो, अगर तुम्हारा पर्सपेक्टिव हो कि मेरे को सेफली निकलना है। अगर तुम्हारा पर्सपेक्टिव है कि स्कोर ही करना है, तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट लेके आ रहा हूं कि तुम पहले से पढ़ रहे हो। अब पहले से पढ़ रहे हो, मान लो तुमने 50% तक भी सिलेबस कंप्लीट कर दिया, तो इजीली स्कोर कर लोगे। बस जिस तरीके से पढ़ते आ रहे थे उसी तरीके से पढ़ते चलो, रुकना नहीं है ना। लेकिन अगर ये एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो कि 0 से अभी स्टार्ट करके 100 कर लेंगे, तो नहीं हो पाएगा। 0 से तुम 60 जा सकते हो, 65 जा सकते हो, 70% जा सकते हो, लेकिन 0 से 100% फ्रॉम नाउ इज नॉट पॉसिबल। भैया देखो, कंपार्ट लगा था, मजे काटे 3 महीने, जम के मजे काटे,
अब भैया यही था, मज़ा काटना था तो मज़ा काटो भाई, अब ज़िंदगी भर मज़े काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही है कि पास होके निकलना है तो फिर पास हो जाओ। पास होने का मैंने बता दिया क्या हो सकता है मूल मंत्र। पास होने का सिंपल मूल मंत्र यही होता है, स्कोरिंग प्लस वो चैप्टर्स जो इजीली कैच हो सकते हो। अब ये मैं कैसे गेस करूं कि कोई चैप्टर इजीली कैच हो सकता है कि नहीं? तुम बस उसका देखो, रिजल्ट देखोगे, रिजल्ट कह रहा हूं, सिलेबस देखोगे, सीबीएसई साइट पे जाकर सिलेबस देख लेना 2023 वाली। चैप्टर का नाम लिखा होगा, चैप्टर के नंबर ऑफ पीरियड्स लिखे होंगे और चैप्टर का मार्क्स लिखा होगा। अब नंबर ऑफ पीरियड्स और मार्क्स को कंपेयर कर लेना, जिसमें तुमको नंबर ऑफ पीरियड्स कम देने पड़ रहे हैं लेकिन मार्क्स ज्यादा मिल रहे हैं, इजी चैप्टर इजीली कैच होगा। नंबर ऑफ पीरियड्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं लेकिन मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, उसको छूना भी नहीं है। इस तरीके से, इस लॉजिक से पढ़ोगे तो काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें बेसिक नॉलेज भी नहीं है। अगर मैं लेके चल रहा हूं कि तुम्हारे पास एक बेसिक नॉलेज भी नहीं है कि तुमको क्या पढ़ना है, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या देखना है, तब मैं बता रहा हूं कि ये छोटी छोटी ट्रिक्स को यूज कर सकते हो, जो भी बता रहा हूं। टू गैस कि तुमको क्या करना है, टू गैस कि तुम कैसे कर सकते हो, टू गैस कि कैसे तुम्हारे पास ऑप्शंस है। यही बेसिक तरीका होता है पकड़ने का या समझने का कि मैं कैसे स्कोर कर सकता हूं। अब लास्ट 15 डेज में तुमको पता है कि तुम्हारा स्केड्यूल क्या है। अगर पास होने का स्केड्यूल है, नीचे कमेंट कर देना कि नहीं भैया पास होएंगे, इजी और मॉडरेट चैप्टर को पकड़ के, हाई स्कोरिंग चैप्टर को पकड़ के पास हो जाएंगे। अगर स्कोरिंग का है, कुछ पढ़ रखा है, तो वो भी बता देना कि नहीं भैया आप तो स्कोर करेंगे। अब दोनों चीजें तुम्हारे पास है, दोनों अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास है, तुम्हारा काम है हमें बताना। तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, जाके वहां पर लिख देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। और कंपार्ट के लास्ट एग्जाम तक वी विल बी स्टैंडिंग हियर। बाय बाय।